एक ही राज्य, लेकिन 5 अलग अलग दुनिया। कहीं ऊंचे ऊंचे पठार, कहीं घने जंगल, कहीं खनिजों का खजाना, तो कहीं धान से भरे खेत। ये है छत्तीसगढ़, जहां हर क्षेत्र अपनी एक अलग पहचान रखता है। आज हम जानेंगे इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों का पूरा सच, ऐसे कि आपको न सिर्फ समझ आए, बल्कि हमेशा के लिए याद भी हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ का असली भूगोल। यूं तो छत्तीसगढ़ 33 जिलों में बंटा है, लेकिन भौगोलिक आधार पर इसे 5 भागों में बांटा जाता है। पहला, छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा, मैकाल श्रेणी। तीसरा, बघेलखंड का पठार। चौथा, पाट प्रदेश। और पांचवां, बस्तर का पठार। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पूर्वी बघेलखंड की यात्रा से। पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में 5 प्रमुख जिले शामिल हैं: मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में फैला है और यह गोंडवाना भूभाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसकी लाल पीली मिट्टी यहाँ की विशेषता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी है। आइए इसके सभी रहस्यों को समझते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जिसे कोयला भंडार कहा जाता है। यहाँ कोयले के प्रचुर भंडार खासकर कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफा भारत की कुछ सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण शैल चित्रों का घर है। रिहंद और कनहर जैसी नदियां इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। अब बढ़ते हैं सामरी पाट की ओर, जहां जशपुर के साथ बलरामपुर और सरगुजा के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसी क्षेत्र में मैनपाट, गौरलाटा जैसे हिस्से शामिल हैं। यहाँ की जमीन पाट होती है, यानी ऊपर से समतल और किनारों से ढलान वाली। यहाँ बॉक्साइट खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ स्थित है गोरलाट, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, 1225 मीटर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। जसपुर के घने जंगलों में मौजूद है रानीदाह जलप्रपात, जो अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की इन हसीन वादियों को देखिए, जहां बादलों के बीच छिपी प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। खूबसूरती के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं जशपुर की कैलाश गुफा, जहां पहाड़ों को काटकर बनाई गई शांति आज भी गहिरा गुरु की तपस्या को जीवंत करती है। यहाँ टमाटर और लीची की खेती बहुत होती है और लुड़ेगा टमाटर की राजधानी कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं उस क्षेत्र की ओर जहां धरती है उपजाऊ, नदियां जीवन देती हैं और संस्कृति बसती है हर गांव में। स्वागत है महानदी बेसिन, यानी छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान में। छत्तीसगढ़ के मैदान में 3 संभाग और 19 जिले आते हैं। आइए इसकी सारी विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। यह है कबरा पहाड़ गुफा, रायगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थल। यहाँ प्राचीन शैल चित्र और आकृतियां मिलती हैं, जो उस समय की कला और जीवन को दर्शाती हैं। प्राचीन सिंघनपुर गुफा में आपका स्वागत है, जो कुछ सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का घर है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों, खासकर बलौदा बाजार, रायपुर और दुर्ग में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार है। दुर्ग की नंदिनी खदान तो एशिया की बड़ी खदानों में गिनी जाती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को सीमेंट हब कहते हैं। यहाँ एसीसी जामुल, जो प्रदेश की पहली फैक्ट्री है, के साथ अल्ट्राटेक, अंबुजा और श्री सीमेंट जैसे बड़े प्लांट्स बलौदा बाजार में मौजूद हैं। याद रखिएगा, बलौदा बाजार को राज्य की सीमेंट राजधानी भी कहा जाता है। नंदिनी खुंदनी, दुर्ग एक बहुत प्रसिद्ध खदान है, जो भिलाई स्टील प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति करती है। भिलाई स्टील प्लांट, जिसकी ख्याति पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसी क्षेत्र का हिस्सा है। कोरबा से कुल 6000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली पैदा होती है। यही वो रोशनी है जो आधे हिंदुस्तान को रोशन करती है। यह है छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा थर्मल पावर प्लांट, जो देश को रोशन करता है। छत्तीसगढ़ के मैदानों को महानदी, शिवनाथ, खारून और अरपा जैसी नदियां उपजाऊ बनाती हैं।
जिससे यहाँ धान की बम्पर पैदावार होती है और इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है और इसकी बनावट पंखे के आकार जैसी होती है। महासमुंद का शिशुपाल पर्वत अपनी ऊंचाई और घोद्धाधार झरने के लिए मशहूर है। साथ ही सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और राजिम कुंभ इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान है। जय जोहार। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के पश्चिमी द्वार यानी मैकाल श्रेणी की ओर। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी हिस्सा है जो एक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कवर्धा, कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहल्ला मानपुर जैसे जिले शामिल। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176 मीटर है। खास बात यह है कि यह श्रेणी वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो एरिया बनाती है, जिसके कारण कवर्धा में सबसे कम वर्षा होती है। यहां वर्षा छाया प्रभाव के कारण एक तरफ हरियाली और दूसरी तरफ सूखा क्षेत्र बनता है। यहां कवर्धा के दलदली क्षेत्र में भारी मात्रा में बॉक्साइट मिलता है, जबकि राजनांदगांव और कवर्धा के इलाकों में लौह अयस्क के समृद्ध भंडार मौजूद हैं। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित दंडकारण्य का पठार की ओर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ की बलाडिला की खदानें देश का सबसे उत्तम लौह अयस्क देती हैं और इंद्रावती नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। इसे खनिजों का टापू कहा जाता है और भारत का एकमात्र टिन उत्पादक क्षेत्र भी यही है। यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा के लिए भी जाना जाता है, जहां घने जंगलों में लगातार बारिश होती है। जब आसमान से बरसती ये बूंदें बस्तर और दंतेवाड़ा की मिट्टी को चूमती हैं, तो जन्म होता है देश के सबसे घने और जादुई जंगलों का, जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर आती है और हर कदम पर बेशकीमती जड़ी बूटियों का खजाना मिलता है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये छत्तीसगढ़ का वो हरा सोना है जिसमें कुदरत का असली सौंदर्य बसता है। शंखिनी नदी, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला पहाड़ियों से निकलती है। इसे जिले की सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है, क्योंकि लौह अयस्क के कारण इसका पानी अक्सर लाल दिखता है। डंकिनी नदी भी दंतेवाड़ा के डोंगरी पहाड़ियों से निकलती है। इन दोनों नदियों का संगम दंतेवाड़ा शहर में होता है और इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। जय मां दंतेश्वरी। चित्रकूट जलप्रपात 90 फीट ऊंचा है, लेकिन मानसून के दौरान इसकी चौड़ाई 300 मीटर तक बढ़ जाती है, जो इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बनाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न फसलों की खेती की जाती है। यहां की मिट्टी लाल रेतीली होती है, जिसे टिकरा कहा जाता है, और ये मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। यह है कुतुमसर गुफा, बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक गुफा। ये जो बैलाडीला की पहाड़ियां देख रहे हैं आप, इन्हीं के आंचल में बहती हैं इंद्रावती और शबरी जैसी नदियां। चित्रकूट का वो रूप निखरता है जिसे दुनिया भारत का नियाग्रा कहती है। छत्तीसगढ़ की असली खूबसूरती है यहाँ के गांवों की सादगी, यहाँ के सीधे सरल लोग और उनकी अटूट संस्कृति। ये सादगी ही छत्तीसगढ़ की असली विरासत है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सपोर्ट करें और पेड़ा गोजी प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।